खड़ा हो जाएंगे। सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता संवाद दिवस में आज हम प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव सर से बात करेंगे और जानेंगे, वह एमएलसी भी हैं, और हम जानेंगे कि आज के उनके ये मतदाता संवाद का क्या मुख्य उद्देश्य रहा है। सर, आज जो है मतदाता संवाद जो आपने कार्यक्रम रखा है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? देखिए, कोरोना आदि की महामारी के कारण लंबे दौर में अपने मतदाताओं से, अपने मित्रों से, अपने राजनीतिक दोस्तों से हम लोग मिल नहीं सके, तो एक व्यापक संवाद होना चाहिए, ये मेरे दिमाग में बात थी, मेरा सपना था। इसी के दरमियान पूर्वी चंपारण के सारे राजनीतिक मित्रों के साथ, जदयू के मित्रों के साथ ये संवाद का कार्यक्रम मैंने रखा। लोकतंत्र के लिए संवाद बहुत जरूरी चीज़ है। संवाद लोकतंत्र का प्राण है। पूरे हिंदुस्तान पर राज करने वाला सम्राट अशोक संवाद करता था। पाली भाषा में संवाद पर की लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्लेख है। ये दिमाग में हमारी बात थी कि अपने मित्रों की समस्याओं को सुनना, उन समस्याओं के समाधान और रास्ते निकालना, और आगे आने वाला जो चुनाव है सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का, उसमें मतदाता जागरूकता अभियान जो 27 प्रखंडों के जो मतदाता हैं, उस मतदाता को कैसे जागरूक किया जाए, कैसे इस मतदाता बनाने के अभियान में शामिल किया जाए, इस उद्देश्य से आज यह बैठक एसएस राय के होटल में बुलाई गई थी। और हर तरह के लोग जो बुद्धिजीवी हैं और बिहार के नवनिर्माण की चिंता करने वाले लोग हैं, और सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की संस्कृति, सभ्यता, उसकी भाषा भोजपुरी, इन सब विषयों पर आज चर्चा हुई। और इस आज की चर्चा बहुत ही व्यापक, प्रामाणिक और लोकतांत्रिक ढंग से हुई। आज के संवाद में कौन कौन सी मुख्य समस्याएं निकल कर सामने आई है जिससे कि और जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि शिक्षकों की जो यहाँ तंत्र और शिक्षकों में संबंध अच्छे नहीं हैं। तंत्र को और लोकतांत्रिक होने की ज़रूरत है, और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय शिक्षा मंत्री से बात करूंगा और उनकी समस्याओं का समाधान की पहल करूंगा। सदन में भी पेंशन की बात, मातृत्व अवकाश की बात, प्रखंड शिक्षा, जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में संचिकाओं के विलंब की बात, वेतन समय पर न मिलने की बात, इन तमाम प्रश्नों को सदन में भी हम लोग उठाते रहे हैं। और ये ऐसी व्यवस्था है कि इसके लिए सतत सावधान और जागरूक रहना पड़ेगा। हमारे शिक्षक आंदोलनकारियों को भी सावधान रहना पड़ेगा, हमें भी सावधान रहना पड़ेगा, तभी शिक्षक सम्मानजनक ढंग से पढ़ा लिखा पाएंगे। सर, आपका जो ये संवाद कार्यक्रम है सारण स्नातक कार्यक्रम क्षेत्र, तो स्नातक यानी कि ग्रेजुएट लोग कहे जाते हैं, तो आज अनपढ़ जो हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो भी है, लेकिन उससे जो है वह ज़्यादा आज स्थिति जो है ग्रेजुएट लोगों की है, जो शिक्षित लोग हैं वो ज़्यादा बेरोजगार हैं। इस पर आप क्या कहना चाहिएगा सर? देखिए, ये तो एक देश की बड़ी समस्या है, बेरोजगारी, और उसका समाधान निकालना, उसका रास्ता निकालना, तो इस पर तो लोगों का जो दुख है, तकलीफ़ है, उसको सुनना और उसको उच्च सदन में जब समय और परिस्थिति आए, सत्र चले, तो सरकार पर दबाव बनाना, ये जनप्रतिनिधियों का काम है। और जब तक हम संवाद नहीं करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे नहीं, तब तक उनकी समस्याओं को, उनके दुख और दर्द को हम समझ नहीं पाएंगे। संवाद का मकसद एक ये भी है कि देश की जो बेरोजगार जनता है, बिहार की जो बेरोजगार नवयुवक हैं, स्नातक हैं, उनकी क्या तकलीफ़ है उसको जानना और उचित मंच पर उठाना, ये मकसद है। सर,
आज जो स्नातक कर चुके हैं या जो नौकरी में नहीं जा रहे हैं, वैकेंसी नहीं आने के कारण उनका उम्र निकल जाता है लेकिन वैकेंसी नहीं आती है। और जो 2012-13 का आपका थोड़ा सा ध्यान हम आकर्षित करना चाहेंगे। 2012-13 में आपने भी देखा होगा एक एएसबी की बहाली हुई थी, जो कि एएसबी की बहाली हुई थी किसी प्रकार की गणना के लिए, आर्थिक गणना, जाति गणना, राजनीतिक गणना, किस प्रकार की गणना के लिए। फिर उनको 2014-15 में उनको निकाल दिया गया और उसकी लड़ाई उन्होंने बहुत लड़ी, कोर्ट तक गए, मैंने जाति या उस सब सारा कुछ लड़े, लेकिन आज तक उनकी फिर पुनर्नियोजन नहीं हो पाई इसके बारे में। और वो लगातार वो अपने संघर्ष के लिए आज भी लड़ रहे हैं, जिसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? अब उसको विधिवत सारी बातों की जानकारी अगर हमको दी जाएगी तो मैं जो संबद्ध मंत्रालय है उसके अधिकारियों से और मंत्री परिषद से मैं बात करूंगा, मंत्रियों से बात करूंगा कि क्या उसका समाधान हो सकता है। अभी तक उसकी विधिवत जानकारी हमको नहीं है। बिल्कुल योजना एवं विकास विभाग से संबंधित और सांख्यिकी मंत्रालय से ये संबंधित है। इसकी बात तक कितनी बार मुख्यमंत्री से भी की गई है और इसके पहले मुख्यमंत्री से एक अभिषेक कुमार जी हैं, उसके प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने मुलाकात की थी तो बोले थे कि हम अगली बार चुनाव में जीत के आते हैं माननीय मुख्यमंत्री तो हम आपका कार्य करेंगे। बार बार संवाद होती रही है मुख्यमंत्री जी से, आपके ध्यान में शायद नहीं है, तो उन्होंने बोला था कि हम करेंगे आपका काम, लेकिन अभी तक वो धरातल पर नहीं दिख रहा है। सर इसका आप कैसे मैसेज उन तक पहुंचाइएगा एक माध्यम के रूप में? देखिए, जो श्री विजेंद्र यादव जी इसके मंत्री हैं, पहले उनसे इस पर मैं यहाँ से जाने के बाद किसी दिन समय लेके इस पर बात करूँगा और उसका क्या समाधान हो सकता है इसके लिए प्रयत्न करूँगा। और मैं अभी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप रहिएगा कि नहीं अभी? मैंने यहाँ हाँ सर्किट हाउस जी।